नमस्ते, हम हैं अभिषेक। आए समय हम मौजूद बाड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और हमारे आसपास देखत बाड़ू खाली समाजवादी पार्टी के नेता हम लोगन सब अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद करत बा। और ये लोगन अखिलेश यादव के स्वागत में ही खड़ा बाड़ा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एगो बलिया से नेताजी आयल बाड़ा, मिसिर जी का हाल बा? बहुते बढ़िया बा। आज तो हमने के मऊ के धरती पाइल बनी जा बलिया से। और आज हमने के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आवत तनी, उनका स्वागत में पूरा जन सैलाब उमड़ गइल बा। का लगत बाप का हुई? अब तो 22 में ललकारे हमने कन रही बाबा तब चल दी है। अब तो बहुत दिन ले बाबा रहले, कुल धुआं फेंकत चल दी है। बाबा बोलिए खेला हुए। यह देखिए योगी जी और अमित शाह आए तो उससे जबरदस्त भीड़ ये रोड पे लगी है। यहाँ पर एक जनता की आवाज। यहाँ पर एक नेताजी हैं, देखिए नीचे से ऊपर पूरा चमक रहे हैं, काला चश्मा लाल टोपी, पैसा वाला भी लग रहे हैं, मोबाइल भी चमक रहा है। का हाल बा नेताजी? हाँ बहुत बढ़िया बा भैया। आपके हम बतावल चाहत बानी कि आज ही राजीव राय भैया के नेतृत्व में कम से कम 20,000 लोग और 500 गाड़िन का रब्बा लगल बा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के स्वागत में। और 2022 में तो खदेड़ा होगा। अरे योगी बाबा का, भाजपा का खदेड़ा होगा। बाबा कहाँ जाएंगे? बाबा जाएंगे जोगी जी मठ में, वो भी अब गोरखपुर के नहीं, उत्तराखंड के। और उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं अमित शाह, मोदी और बाबा जी। तो हम इतने कहल चाहत बानी कि बड़े कमसीन होते हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी सी बुलंदी पाके अपनी औकात भूल जाते हैं। ये लोग अपनी औकात भूल गए हैं और इन लोगों की विदाई होगी। ऐसी बात है, नेताजी बड़े रंगीन मिजाज के हैं और शायर भी मार रहे हैं और तमाम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे तमाम नेताजी लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। पहले चाचा से बात कर जी, का नाम बा? खुशहाल का होई का परी का मूड बा? ठीक है, समाजवादी कर रही है। भाजपा वाला कहाँ है? बाकी वाला गईल की तब ले आई मायावती जी आवे जाते हैं। क्या लाया था सब उतर बा ना दिए वोट काहे हो? नहीं मन अखिलेश के दे अखिलेश दिया का कइले हम ये काम खड़ा बा। बाबा बनवले हम, बाबा बनवले को उद्घाटन कर लो बाबा। अच्छा हाँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक युवा है, इनसे भी बात करें। का नाम बा? मेरा नाम संदीप यादव है। का हो यादव जी? अरे का हुई 22 में अखिलेश का सरकार आई और का हुई? आ जाइए, एकदम पक्का आई। अखिलेश यादव क्यों लोग पसंद करते हैं? नए युवा हैं, काम किए हैं, विकास किए हैं, लोग वोट करेंगे। सत्ता में देखना चाहते हैं दोबारा। वो तो कहते हैं बाबूजी का कुल पावर है, पागल कुर्सी ऐसा कोनो बात ना, सरकार बनी सरकार बनी। ऐसा भैया इस वक्त चर्चा चला था कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हम रोवत हम पैसा चुनाव कमाए था, लोग कहते हम कि सपा का सरकार अच्छा वाला पर नेता के पैसा कमाओ ले। ये बात कुछ सही है? ऐसा बात कुछ नहीं है। जितना भाजपा में लुटाई है सपा में वह लुटाई कभी नहीं थी न कभी रहेगी। विकास हुआ या जो रोड पे आप रोड पे खड़े हैं 6 लाइन पे, ये भी सपा की देन है। सपा की देन है कि भाजपा का फीता काटता है? भाजपा का है फीता या फीती से काम ना हो ये बाबू। कौन इसकी शुरुआत किया था? वो थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का योगदान है। अखिलेश यादव ये आए सरकार में फीता फीती काट दिए। देखिए उसके पहले राजीव राय ने फीता काट दिया। और ये हम सभी लोग किसान हैं और हम लोग इतना त्रस्त इस सरकार से हो गए हैं कि हम लोग रातों दिन जो है ये सांड को गाय को खेदते हम लोग हैरान हो गए हैं। काहे? जोगी बाबा छोड़ दिए। जोगी बाबा कहला कि तुम लोग छोड़ दे। काहे कि हम छोड़ जाइए? इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी? थी ना सरकार। लेकिन बताइए हम किसान परेशान है सांड को लेकर, महंगाई को लेकर। बताइए पेट्रोल डीजल जिस पर सर चीज आधारित है वो सब इतना महंगा हो गया, आदमी परेशान है। बताइए क्या करेगा आदमी? परेशान है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, कहाँ से सब परेशानी? अरे ऐसी बात आप कर रहे हैं। ये गाड़ियां तो है, आदमी मजबूरी में चलेगा ही चलेगा, पैदल तो चलेगा नहीं। तो भाजपा के नेता कहते हैं कहाँ चल रहे हैं, पैदल चल लीजिए, पैसा नहीं तो। अरे गजब की बात आप कर रहे। भाजपा के नेता के कहने से तो होगा नहीं। हमारी आवश्यकता है तो हम अपनी आवश्यकता की किसी ना किसी तरह से पूर्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? पूर्ति करना पड़ेगा ना। परेशानी तो होगी। परेशानी तो इतनी है भैया कि अब क्या बताया जाए। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवा दिया, हाई काम। राम हमारे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ही राम है। ये तमाम जनता जो खड़ी नहीं हमें पूछे, तमाम जनता खड़ी हुई है। इनके भगवान राम नहीं है, इनके श्री कृष्ण नहीं है, उनके खाते में भगवान राम है। अच्छा, इनकी पर एक आरोप लगता है कि ये धन विशेष से बहुत प्रेम करते हैं अखिलेश यादव, ऐसा कुछ है?
कभी अगर कोई साबित कर दे किसी भ्रष्टाचार में नाम नहीं आया, कभी किसी चंदा में नाम नहीं आया। और ये भाजपा वाले तो चंदाजीवी हैं, ये केवल जो है हम दो और हमारे दो की सरकार चला रहे हैं। हम दो माने आप समझते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और हमारे दो माने अंबानी और अडानी। आपने देखा होगा पिछले 15 दिन पहले आंकड़ा जारी किया था, एक सर्वे जारी हुआ था जिसमें 1700 करोड़ रुपया पर डे की अडानी की कमाई है। जो अडानी कभी गुजरात में कूड़े बटोरे का काम करता था, आज वह एशिया का नंबर 1 धनी आदमी हो गया। ये नरेंद्र मोदी की देन है, उनकी सरकार की देन है। अडानी को छोड़िए, अमित शाह का बेटा भी करोड़पति हो गया। हाँ, अमित शाह का बेटा भी सही बात है कि बहुत धनी हो गया, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भाजपा वाले केवल देश को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं। रेल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए। आज ये जिस सड़क पर हम लोग खड़े हैं, हमारी समाजवादी पार्टी की ये देन है। आज इस सड़क को उद्घाटन कर लिए मोदी जी की, हमारी बनाई हुई देन है। ये कल्पना माननीय अखिलेश यादव जी की थी कि हमारी सड़कों पर राइफल उतारा जाएगा, बड़े बड़े फाइटर विमान उतारे जाएंगे। तो विमान तो उतरवा दिए मोदी जी बैठ तो के। बनाने का तो काम पहले हम लोग उतार दिए। हम लोग 5 साल पहले उतार दिए थे। इसकी नकल की जा रही है। अच्छा ये छोड़िए, बलिया से आते हैं। बलिया में 2 मंत्री जी हैं, कितना काम हो रहा है? बलिया में तो आप चलेंगे तो हमारे सड़कों पे धान रोपा जा सकता है। अब तो बरसात खत्म हो रहा है, लेकिन अब उसमें अब गेहूँ भी बोया जा सकता है। अब तक सड़कों के लिए कोई सोच नहीं है, ना अस्पताल के लिए कोई सोच है। यहाँ पे बहुत निंदनीय व्यवस्था हो गई है। कोई यादव जी है क्या? मैं हूँ। अच्छा आप यादव जी। लोग कहते हैं कि सपा के सरकार में यादव जी बड़ा पावरफुल हो जानू। ये सिर्फ भाजपा वालों का और आरएसएस वालों का गांव की भोली भाली जनता में भ्रम फैलाया गया। आप तो पत्रकार हैं, सारे लोगों से मिलते हैं, सभी पार्टियों से मिलते हैं। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो मात्र 34 एसडीएम बन गए थे, तो कहा गया कि यादववाद हो रहा है। और जो यूपीएससी का जो आयोग का अनिल यादव अध्यक्ष थे, उनको हटाने की बात करने लगे। लेकिन आज जब जोगी जी की सरकार चल रही है तो 71 यादव एसडीएम हुए हैं। ये किसके बल पर हुए हैं? यादव कभी धन बल का नहीं साथ देता है, यादव किसी के साथ दुराचार नहीं करता है, अपनी मेहनत से दूध दही बेचकर यहाँ तक बढ़ा है, राजनीति में जागरूक है, जिससे लोग जलते हैं। आज हम लोग पिछड़ी जात के अन्य भाइयों को अपना छोटा भाई समझ के उनको अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग पीछे रहेंगे। हमारे छोटे भाई जो चौहान है, जो राजभर है, जो मौर्य है, जो कोयरी कुंवर है, सबको आगे करके हम लोग लेके चल रहे हैं। उन लोग की बात ना हो जो समर समाज से आवेला, पंडित जी उन लोगों की बात ना हो। नहीं, हम वो सवर्ण समाज तो बुद्धिजीवी है, उनका सम्मान है, वो तो हमारे दल में है ही है। जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी थी 2012 में, तो आपके मेमोरी के लिए बता दूं मैं कि 35 ब्राह्मण विधायक बने थे यहाँ। 35 विधायक। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। यादव जी का वही अब ये बारी खदेड़ा हो गए यूपी में। हाँ जी, तो बंगाल में इस बार खदेड़ा की तैयारी चल रही है। और आप पीछे देखेंगे तो समाजवादी के पार्टी के जो समर्थक हैं लगातार इस एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो यह एक्सप्रेसवे है जो समाजवादी पार्टी का है। आप देखेंगे तो यहाँ पर डीजे लेकर के और लगातार प्रदर्शन हो रहा है, डांस हो रहा है और तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है अब आगामी चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शित करने का प्रयास की कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मेरा है, ये सपा के कार्यकर्ता आज पूरे जश्न के साथ, यूँ कहें तो पूरे गाजीपुर से लखनऊ तक ये जश्न चल रहा है। तो सपा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ करके ये साबित करना चाहती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मेरा है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसमें सफल होती दिख रही है। लेकिन अब तो चुनाव में जनता तय करेगी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसका है और तमाम लोगों से भी चर्चा चली। तो जाहिर सी बात है आगे और चर्चाएँ चलते रहेंगी। आप मेरे साथ यानी अभिषेक सिंह के साथ।